कोशिश करनी चाहिए। एक वाक़या सुना के गुफ्तगू ख़त्म। बड़ा खूबसूरत वाक़या नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का, और मुझे इतना पसंद है ना कि मेरा दिल ये चाहता है कि जहाँ भी मैं तकरीर करूँ ना ये वाक़या सुनाऊँ, लेकिन मौजू जो होता है उसके मुताबिक आज चूँकि मिलाद है, मिलाद के मौजू में ज़रूर मैं सुनाता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम को ना जानवरों में सुर्ख रंग के ऊँट पसंद थे। जिस तरह सब्जियों में कद्दू हजूर को पसंद था ना, तो हम उसको कद्दू शरीफ भी कहते हैं। हजूर कद्दू शरीफ को बड़ा पसंद करते थे सब्जियों में। जानवरों में नबी पाक अलैहिस्सलाम को सुर्ख रंग का ऊँट बड़ा पसंद था। कल हजूर के मिलाद का दिन आगाज़ हो रहा है, 12 रबीउल अव्वल आपकी पैदाइश, तो मिलाद के वाले से एक वाक़या ये सुनाने लगा हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम मदीने शरीफ से बाहर निकले, कभी कभी आप तशरीफ़ ले जाते थे, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले। चलते चलते गए ना, आगे एक ताजर आया हुआ था, सुर्ख ऊँट बेचने वाला। अब वो यहूदी ताजर था। जब आप पहुंचे ना तो वो ताजर मौजूद नहीं था, उसके गुलाम थे। आपने उनसे ऊंट खरीद लिया, सुर्ख रंग का ऊंट खरीद लिया, और एक दिन के वादे पे उधार खरीद लिया। एक दिन के वादे पे उधार खरीद लिया। आपने ऊंट को पकड़ा, आहिस्ता आहिस्ता चलते मदीने शरीफ की तरफ आ गए। अब एक एक जुमला मेरे दिल और दिमाग कान सब यकजा करके सुनना। अब वो ताजिर आया, उसने पूछा वो मेरा सुर्ख रंग का ऊंट कहाँ है? उन्होंने कहा वो तो हमने बेच दिया। गुलामों ने कहा वो तो हमने बेच दिया। उसने कहा पैसे लाओ। कहने लगे कि वो तो हमने उधार बेचा है, पैसे नहीं लिए, उधार बेचा है। अब वो ताजर कहने लगा कि किसके हाथ बेचा है, क्या नाम था उसका, कौन था? अब गुलामों ने कहा कि नाम तो हमने पूछा ही नहीं। समझ आ गई? त्याग दो सुभान अल्लाह। बड़ी बात है ना, एक बंदा खरीदार है, चीज खरीद के ले गया है और देने वालों ने नाम भी नहीं पूछा। उसने पूछा वो उसका नाम क्या है? कहने लगे कि नाम तो हमने पूछा ही नहीं। कि यार अजीब बात है कि मेरा इतना कीमती ऊंट तुम लोगों ने बेच दिया, और ऐसे खरीदार के हाथ बेच दिया जिसका नाम भी नहीं जानते। ऐसे खरीदार के हाथ बेच दिया जिसका नाम भी नहीं जानते और उसका नाम भी नहीं पूछा। अब जो उन्होंने जवाब दिया ना वो सुनने के काबिल है। वो उसके गुलाम कहने लगे हमारे मालिक, वो खरीदार सोना इतना था कि हम नाम पूछना भूल गए। कि वो सोना ही इतना था कि हम नाम पूछना, कि जुल्फ देखी है कि नज़ीरों ने घटा देखी है, और जुल्फ देखी है कि नज़ीरों ने घटा देखी है। लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। कहने लगे कि वो सोना इतना था कि हम नाम पूछना भूल गए। बाबा फरीद कहते हैं कोठे ते चढ़ वेख फरीदा, घर घर लगी अग। कोठे ते चढ़ वेख फरीदा, घर घर लगी अग। मैं समझा एक मैं ही लुटिया, इथे लुटे ही सारा जग। मैं समझा एक मैं ही लुटिया, इथे लुटे ही सारा। वो कहने लगे कि वो सोना इतना था कि हम नाम पूछना भूल गए। उसने कहा अगर वो कल ना आया तो मेरा इतना नुकसान। तो उसके अच्छा अगर वो ना आया तो मेरा नुकसान। जब उन्होंने कहा ना अगर वो ना आया, तो उसके नौकरों ने, उसके गुलामों ने उसके मुंह पे हाथ रख लिया। कहने लगे ये ना कहे कि ना आया, जिसका चेहरा हमने देखा है वो जरूर आएगा।
वो जरूर आएगा, जिसका चेहरा हमने देखा है वो जरूर आएगा। उसने कहा नौकर तुम मेरे हो, गुलाम तुम मेरे हो, और तारीफें उस खरीदार की कर रहे हो जिसका नाम भी नहीं जानते। अरे अजीब बात है, नौकर मेरे हो, तनख्वाह मैं तुम्हें देता हूं, और तारीफें उस खरीदार की कर रहे हो जिसका नाम भी नहीं जानते। अब उन नौकरों ने जो कहा, उन्होंने कहा हमारे मालिक आज तू हमें झिड़क रहा है, हमें नाराज हो रहा है, याद रख जब वो आएगा लग पता तुम्हें भी जाएगा, जब वो सोना आएगा लग पता तुम्हें भी जाएगा। अब वादे के मुताबिक मेरे हजूर ने जो वादा किया पूरा किया। ये हजूर की सीरत है, हम भी हजूर की उम्मती हैं, हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए ना। हजूर ने जो वादा किया वो पूरा किया, वादा खिलाफी कभी नहीं की। उसी वक्त जो वादा किया था नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ में पैसे पकड़े हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसी जगह पर तशरीफ ले आए। अब वो ताजर मौजूद था, उसने इस तरह ना जमीन पर मसनद बिछाई हुई थी और मसनद बिछा के बैठा हुआ था। नबी पाक अलैहिस्सलाम चलते चलते आए, सामने उसके आकर खड़े हो गए और अचानक इस तरह फरमाया ये ले पैसे। उसकी नजरें नीची सी, उसने ऊपर उठाकर देखा, नजर उठाई, जब नजर उठाकर देखा तो वद्दुहा वाला चेहरा नजर आया। जब वद्दुहा वाला चेहरा देखा ना तो फिर देखता ही रह गया। कि नूरी मुखड़ा ते जुल्फाने कालियां, नूरी मुखड़ा ते जुल्फाने कालियां, रब बेजदा दरोदा दे डालियां। नूरी मुखड़ा ते जुल्फाने कालियां, रब बेजदा दरोदा दे डालियां। बेलिया हजूर दिया महफिलां सजाया कर, बेलिया हजूर दिया महफिलां सजाया कर। दिन राती सोने ते दरूद पहुंचाया कर, दिन राती सोने ते दरूद पहुंचाया कर। घर होण गिया तेरे खुशहालियां, घर होण गिया तेरे खुशहालियां, रब बेजदा दरूद दे डालियां। नूरी मुखड़ा ते जुल्फाने कालियां, रब बेजदा दरूद दे डालियां। अब इस तरह नबी पाक मेरी तरफ तवज्जो करें, आखिरी जुमले हैं मेरे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ले पैसे। उसने ऊपर देखा, नजर उठाकर तो फिर देखता ही गया, देखता ही रह गया। आपने फिर फरमाया ये ले पैसे। जब दूसरी दफा आपने फरमाया ना ये ले पैसे, वो देख हजूर के चेहरे को रहा था ना बराबर इस तरह टिकटिकी बांध के, कहता है कौन से पैसे। देख हजूर के चेहरे को रहा, नजर नहीं हटाई, नजर उसी तरह हजूर के चेहरे पर है। कहने लगा कौन से पैसे। आपने फरमाया ऊंट के पैसे। कहने लगा कौन सा ऊंट। आपने फरमाया तेरा ऊंट। कहने लगा मैं कौन हूं। कोई नहीं समझ आई। सुभान अल्लाह, थोड़ी सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह जाए, कोई आख दो सुभान अल्लाह। हजूर फरमाते हैं ये ले पैसे। कहने लगा कौन से पैसे। फरमाया ऊंट के पैसे। कहने लगा कौन सा ऊंट। आपने फरमाया तेरा ऊंट। कहने लगा मैं कौन। कल तक पैसों की पड़ी थी, आज अपनी होश नहीं रही। हजूर फरमाते हैं ये ले पैसे। कहने लगा कौन से पैसे। फरमाया ऊंट के पैसे। फरमाया, कहने लगा कौन सा ऊंट। आपने फरमाया तेरा ऊंट। कहने लगा मैं कौन हूं। 3 दफा जब हजूर ने फरमाया था तो बैठा था, खड़ा हो गया, खड़ा होकर फिर बैठा, अपनी दस्तार को सर से उतारा, उतार कर हजूर के कदमों में रखा। कहने लगा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ये ऊंट भी आपके, ये गुलाम भी आपके, मुझे भी मस्जिद नबवी में ले चले और कलमा पढ़ा के मुसलमान कर ले। या रसूल अल्लाह, मुझे भी जल्दी जल्दी ले चले और कलमा पढ़ा के मुसलमान।